We'll pray. हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम जैसे वचन को सुनते हैं प्रभु, हमारे हृदय को खोल, हमारे आत्मिक कानों को खोल, ताकि प्रभु किसी और के लिए हम वचन नहीं सुनना चाहते, पर हमारी स्वयं की आवश्यकता के लिए सुनना चाहते हैं। हमसे बात कर पवित्र आत्मा, और एक सही मन के साथ इसको ग्रहण करने के लिए मदद कर प्रभु। तेरा अभिषेक और अगुवाई को हम चाहते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। So God has a specific plan for all of us. और परमेश्वर हमारे सभी के संबंध में एक बहुत ही खास योजना को रखता है। And I need to believe that God has a plan for my life. और मुझे इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे जीवन के संबंध में एक योजना को रखता है। And it is not same for everyone. और ये योजना हर एक के संबंध में एक समान नहीं होती है। And unless I really believe that God has a plan for me, और जब तक मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर मेरे जीवन के संबंध में एक योजना को रखता है, I will not seek for it. तब तक मैं उसको नहीं खोजूंगा। So it is God desire that we have such a short life. और ये हमारा जो जीवन है बहुत ही छोटा जीवन ये है। And it is God's desire that we seek to fulfill God's plan in this short life. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि इस छोटे समय काल, इस जीवन के दरमियान हम परमेश्वर की इच्छा को खोजें। So God has made me in a very specific and a peculiar way. और परमेश्वर ने खास कर मुझे बहुत ही विशेष रूप से बनाया है। He did not make me like anybody else. और मुझे किसी और के समान नहीं बनाया है। And He has given me specific gifts to help the body of Christ. और मुझे खास एक वरदान दिए है ताकि मैं उसकी मसीह के देह के अंदर उसकी उपयोग कर सकूं। If I am part of God's body, that means God has given me something to bless the body of Christ. और यदि परमेश्वर की उसकी जो अंग जो है उसका यदि मैं भाग हूं, तो उसका मतलब परमेश्वर ने मुझे कुछ तो ऐसा दिया है वरदान, जिससे मैं उसके उस शरीर में काम कर सकूं। And we need to seek God till we are assured that God has given this place in the body of Christ. और हमको तब तक परमेश्वर को खोजना है, तब तक जब तक कि हम आश्वासित न हो जाए कि परमेश्वर की देह के अंदर मुझे इस स्थान को परमेश्वर ने दिया है। So if I am appointed in a company, और यदि मेरी एक कंपनी के अंदर नियुक्ति होती है, I need to know what work I am supposed to do in that company. और मुझे ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि उस कंपनी के अंदर मुझे क्या काम करना है। I cannot go to a company in the office and do whatever I like. और कंपनी में जाकर मुझे जो कुछ भी पसंद है, जो मैं करना चाहता हूं, वो मैं नहीं करूंगा। So if I keep on doing whatever I like, at the end of the month the boss will say that you did not do anything what was required. और यदि मुझे जो पसंद है वही मैं कंपनी में करता रहूंगा, तो एक महीने के अंत में मेरा बॉस कहेगा कि जिसके लिए तुमको बुलाया था, जो मैं चाहता था, वो तुमने नहीं किया है। So I have to know what purpose I have in this company. और इस कंपनी के अंदर मुझे जानना है कि मेरा उद्देश्य क्या है। So in the same way, when God formed me in my mother's womb, उसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने मुझे मेरी माता के गर्भ में मेरी रचना की, He had a specific purpose for my one life. और मेरे एक ही जीवन के लिए उसकी एक सिद्ध और खास योजना है। And if I don't fulfill that purpose in this life, और इस जीवन में यदि उस उद्देश्य को मैं पूरा नहीं करता हूं, and I come before God, I have not completed the task which God gave me on this earth. और तब जब परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहूंगा, तो तब मैं परमेश्वर ने दिया हुआ कार्य जो है वो मैं शायद पूरा नहीं कर पाऊंगा। Psalm 139, 139 भजन संहिता में in verse 16 it says, उसका 16 वचन, it says, your eyes have seen my unformed substance, and in your book were all written, the day that were ordained for me, when as yet there was not one of them. और भजन संहिता 139 वचन 16, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। So it says here that when I was in my mother's womb, God's eyes saw me, and he had a specific plan while I was in my mother's womb. और यहाँ पे लिखा है कि जब मैं माता के गर्भ में था, तब परमेश्वर की आंखों ने मुझे देखा, और तभी परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के साथ मेरी रचना मेरे माता के गर्भ में की। And in your book were all written. That means God had such a wonderful plan for every day of my life. और ये हर एक जो दिन मेरे है, वो हर एक तेरी पुस्तक में लिखे गए। इसका मतलब मेरे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना परमेश्वर रखता है। And when there was, that means even before I began, when even I had lived the first day of my life, before that only God had written everything in the book. और इससे पहले कि मेरे जीवन का पहला दिन जीना आरंभ करूं, उससे पहले उसकी पुस्तक में परमेश्वर ने सारे उस दिन को लिख के रखा है। So it is when we love God, we have a desire to fulfill that purpose. और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उस उद्देश्य को पूरा करने की लालसा हमारे अंदर होगी।
We read in Jeremiah chapter 29, verse 11. और यिर्मयाह 29:11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. और यिर्मयाह 29:11, क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वर कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। So God has a future or a plan for me which is for good. और परमेश्वर मेरे संबंध में एक योजना रखता है, एक उद्देश्य को रखता है जो मेरी भलाई के लिए ही है। Very often Satan tells us that God's plans are so difficult, you can't do that. और शैतान कई बार हमें ये कहता है कि परमेश्वर की योजना है, ये उद्देश्य जो बहुत ही कठिन है, जो आप अपने जीवन में पूरा नहीं कर But पाओगे। Jesus said, my yoke is easy and my burden is light. लेकिन यीशु कहता है कि मेरा जुआ जो है, मेरा जो है वो हल्का है। That means the most fruitful life I can live is when I do God's will. और सबसे फलवंत जीवन जो यदि मैं जी सकता हूं वो ये है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। If that doesn't come in my heart, और I यदि will मेरे yeah, हृदय में वो नहीं आता है तो I will not seek after it. मैं उसके पीछे उसका खोज नहीं करूंगा। So if I go to if I have to go to my father, यदि मुझे मेरे पिता के पास जाना है, but if I know that my father will always spoil everything I have, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं मेरे पास जो कुछ है वो मेरे पिता fun. अच्छा मेरे सारे जो मेरा जो आनंद है जो करना है वो सब कुछ वो बिगाड़ देगा। He will not allow me to have enjoyment in my life. He will just make miserable things miserable for me. और पिता ये मेरे जीवन में सारे जो एंजॉयमेंट होने चाहिए, जो मनोरंजन होना चाहिए, सब कुछ वो बिगाड़ देगा। And he will make things all miserable for me. और सारी चीजें इतनी दयनीय और खराब कर देगा मेरे लिए। And if I know that, then I will not come close to my father to ask him advice. और यदि मेरे पिता को मैं इस प्रकार जानूंगा तो उसके करीब नहीं जाऊंगा कोई भी सलाह लेने के लिए। But if I know my heavenly father as someone who loves me so much, लेकिन यदि मैं जानता हूं कि मेरा स्वर्गीय पिता ऐसा एक जो है जो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, he loves me so much and he plans not just for my temporary good, और वो इतना अधिक मुझसे वो प्रेम करता है ताकि मेरी वर्तमान हालात की उतनी ही भलाई की नहीं, but he plans for my eternal good. लेकिन मेरे अनंत काल की जो भलाई उसके लिए भी वो योजना बनाता है। And I want his plan to be fulfilled in my life. और मैं चाहता हूं कि वो उसकी वही योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। If I know that it is a plan, like we read here, it's a plan for my welfare. और जैसे हमने इस वचन में पढ़ा कि मेरे कुशल मेरे भलाई के लिए उसकी सारी कल्पनाएं या योजनाएं हैं, Then I will seek him with all my heart. तब मैं उसको अपने पूरे हृदय से खोजूंगा। So that's why in the next verse we read, उसके अगले वचन में हम पढ़ते हैं, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. और तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। We will seek him only when we know that his plan is the best. और जब हम जान जाएंगे कि परमेश्वर की योजना सर्वोत्तम भलाई के लिए है, तभी हम उसकी खोज करेंगे। So if there is some very top course somewhere where you can get easily, के अंदर पूरा आपका जीवन बहुत ही बेहतर और अच्छा हो जाएगा। and you don't have to take any worries of your life because everything will be taken care of. और उसके बाद उस कोर्स के बाद आपको कोई भी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें आपकी जो है वो वहां पर देखभाल की जाएगी। Then we know that all the young people will be really seeking to get into something like that. और तब हम जानते कि ऐसा अगर यदि कोई कोर्स है तो सारे जवान ऐसे कोर्स को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा यत्न करेंगे, खोजेंगे। So this is God Almighty promising us that I have plans for your welfare. और यहाँ पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुशल और भलाई की योजना करता हूँ। And if we trust God's word, we will seek for it. और यदि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे तो उसके लिए हम उसकी खोज भी करेंगे। So it's God's desire that from a very young age we have that prayer in my heart or in our hearts. और परमेश्वर की यह इच्छा हमारे लिए है कि बड़ी कम उम्र से हमारे हृदय में ये प्रार्थना हो that I want to fulfill God's purpose in my one life. और मेरे इस एक जीवन के अंदर मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहता I don't हूं। want to waste my life living for the world. इस संसार के लिए जीने के द्वारा मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। In Romans chapter 12, रोमियो की पत्री 12 अध्याय verse 1, it says, वचन 1 verse 2, वचन 2,
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। So it says here that you do not be conformed to the thinking of this world. और यहाँ पे कहता है संसार की जो सोच विचार करने की जो भावना है उसके अनुसार हमको नहीं जीना है, but renew your mind. लेकिन प्रतिदिन हमारे मन को नया करते जाना है। So what I have to renew my mind in finding what the will of God is. और कैसे मैं नया करूंगा, ये जानते हुए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। And how can I find God's will? और कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा को जानूंगा? By constantly reading God's word and understanding His mind. और निरंतर परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा और उसके मन को समझने के द्वारा। So without my mind being in tune with God's word, और यहाँ तक परमेश्वर के वचन तक यदि मेरा मन पूरी तरह से एक जोड़ नहीं हो जाता, it is very difficult to fulfill God's purpose in my life. तब परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना बहुत ही कठिन हो जाएगा मेरे जीवन में। So from a young age, we need to develop that habit of meditating on God's word. और इसलिए कम उम्र से ही ये आदत को विकसित करना है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। And when we meditate, God can speak to us. और जब वचन पर हम मनन करते हैं, परमेश्वर उससे हमसे बात कर सकता है। And God can reveal His plan for our life. और परमेश्वर अपनी योजना हमारे जीवन के संबंध में हमारे जीवन पर प्रकट कर सकता है। He can give us a burden for something. और किसी चीज के लिए वो हमें बोझ दे सकता है। And we can pray for it, and God, we can move one step at a time. और उसके लिए प्रार्थना करके एक समय पर एक कदम बढ़ाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। And when we keep on being faithful in small things, और छोटी छोटी चीजों में जब हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, we can slowly open that door. God will open that door for us. और धीरे धीरे परमेश्वर हमारे लिए उस द्वार को, उस दरवाजे को खोलेगा। It is not about becoming very famous or becoming a big person. और ये ऐसा नहीं कि हम बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाए या बहुत ही महान व्यक्ति बन जाए। But even if it is a small task, God, I want to fulfill what you want me to do. यदि छोटे से छोटा काम भी है, लेकिन कहे प्रभु परमेश्वर मैं तेरी जो तू चाहता है उसे मैं इस काम के द्वारा पूरा करना चाहता हूँ। We know when Samuel was called, हम जानते कि जब शमूएल को बुलाया गया, when he was sleeping, when that's the time when God woke him up. और जब वो सो रहा था तब परमेश्वर ने उसको उस समय उठाया। And it was such a small boy at that time. और वो कितना छोटा, बहुत ही छोटा वो लड़का था तभी। And at that time when God called him, और उस समय पर परमेश्वर ने उसको बुलाया, he ran to Eli and he was asking, did you call me? और तुरंत एली याजक के पास जाकर उससे पूछता है, क्या तूने मुझको बुलाया है? After 2 or 3 times, Eli said that when God calls you, you just say that, here Lord, your servant is listening. और एली ने उससे कहा, Speak Lord, your servant is listening. 2-3 बार परमेश्वर यदि तुझे इस प्रकार बुलाता है तब उस प्रकार तुझे कहना है कि हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, तेरा दास सुनता है। So he had a listening ears from a very small age. और उस शमूएल के पास छोटी उम्र से ही सुनने वाले कान थे। And that is why he could fulfill God's purpose for his life. और इसीलिए उसके जीवन में वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर पाया। See, one incident in the gospel always encourages me. और सुसमाचार के अंदर एक घटना जो है वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती है। In Matthew 11, मत्ती 11 अध्याय verse 2 and 3. वचन 2 और 3। It says, go into the village opposite you, and immediately as you enter, you will find a colt tied there, on which no one yet has ever sat. Untie it and bring it here. If anyone says to you, why are you doing this? You say, the Lord has need of it, and immediately he will send it back here. और माफ करना, वो मरकुस है, उसका 11 अध्याय वचन 2 और 3। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। So here is a donkey who is tied somewhere. और यहाँ पर एक गधा जो है वो एक जगह पर बांधा हुआ है। And the Lord says, you untie it and bring it here. और परमेश्वर कहता है कि उसको जो खोल कर मेरे पास लेकर आओ। Because, and if somebody says, why are you doing it? और यदि तुमसे कोई पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, you have to say that Lord has need of it. और तुम्हें ऐसे कहना है कि प्रभु को इसकी जरूरत है। So that word which says that Lord has need of it. और यहाँ पर जो वचन जो लिखा गया, शब्द लिखा है प्रभु को इसका प्रयोजन या जरूरत है। So Lord has need of everyone sitting here. और इसका मतलब यहाँ पर बैठे हुए हर एक की आवश्यकता या जरूरत परमेश्वर को है। It is impossible that Lord had a need of a donkey
and God will not have need of his own son, own child. और ये असंभव है कि परमेश्वर को एक गधे की आवश्यकता थी, लेकिन उसका जो खुद का संतान है उसकी आवश्यकता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। So God has a purpose for me. इसका मतलब परमेश्वर मेरे जीवन के संबंध में एक उद्देश्य रखता Even है। if I feel very tired and like useless as a donkey, और हो सकता है कि मैं अपने बारे में सोचूं कि मैं बहुत ही बंधा हुआ महसूस करता हूं, उस गधे के समान महसूस करूं। God doesn't look as man sees. जैसे मनुष्य हमको देखता है वैसे परमेश्वर नहीं देखता। God can even when Jesus came to Peter the first time, और जब यीशु मसीह पहले बार पतरस के पास आया, and when he performed that miracle of getting all those fishes, और जब उसने उन सारी मछलियों का पकड़ने का जब चमत्कार किया, Peter fell at Jesus' feet and said, "Depart from me, for I am a sinful man." और पतरस यीशु के चरणों पर गिरकर कहता है कि मुझसे दूर हो जा प्रभु, क्योंकि मैं तो पापी हूं। But when Jesus looked at him, he said, "No, you will, Peter, do not fear, for you will be catching men." और यहाँ पर यीशु पतरस से कहते हैं कि पतरस तू मत डर, क्योंकि तू अब से मनुष्यों का मछुआरा होगा। See, for Peter, he looked at his sinful life all this while, और इस घटना के दौरान पतरस ने अपने पाप में जीवन को देखा, and he said that, "Oh, what need will God, Jesus, who is so holy and he has done such a miracle, what need will he have in from me?" और उसने ये सोचा कि यीशु मसीह जो इतना बड़ा चमत्कार किया, जो इतना पवित्र और महान है, उसको मेरी क्या जरूरत हो सकती है। But Jesus had need of Peter, लेकिन यीशु मसीह को पतरस की जरूरत थी। and he said that, "You will fulfill my ministry." और उसने कहा तू मेरी सेवकाई को पूरा करेगा। And he had chosen Peter for a particular task, और एक खास काम के लिए पतरस को उसने चुना, and he said that you will fulfill it. और उसने कहा कि तू उसको पूरा करेगा। And we read of another incident in the life of Paul पौलुस के जीवन में और एक घटना के बारे में हम पढ़ते हैं in Acts chapter 9, प्रेरितों के काम 9 अध्याय verse 10 to 16. 10 से 16 वचन। It says, "Now there was a disciple at Damascus named Ananias, and the Lord said to him in a vision, 'Ananias,' and he said, 'Here I am, Lord.' And the Lord said to him, 'Get up and go to the street called Straight. Inquire at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. And he has seen in a vision a man named Ananias come in and lay hands on him, so that he might regain his sight.'" So you don't have to read it, but when God says that to Ananias, और जब यहाँ पर इस घटना के अंदर जब परमेश्वर हनन्याह से कुछ कहता है, that there is somebody whose name is Saul, और जो एक खास कोई व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है, and I have need of him, I have some purpose for his life. और जब परमेश्वर उसे कहते हैं कि उस व्यक्ति की मुझे आवश्यकता है और उस व्यक्ति के जीवन में मेरी एक खास योजना और उद्देश्य है, And Ananias' reaction was, "Lord, that is impossible." और हनन्याह के प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या है कि प्रभु ये तो असंभव बात है। And he said, as if the Lord did not know, he's saying, "Lord, I have heard from many about this man." और यहाँ पर हनन्याह परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु बहुत सारे लोगों से इस व्यक्ति के बारे में मैंने सुना है, How much harm he did to your saints at Jerusalem. और यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ कैसी बड़ी बुराई या हानि उसने की है। And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. और यहाँ पर भी प्रधान याजक की ओर से उसको अधिकार मिला है कि सारे लोगों को बांध कर बंदी करके लेकर जाए। So Ananias was telling the Lord that the reason why you should not select Saul. और यहाँ पर हनन्याह परमेश्वर को कारण बताता है कि किस कारण से परमेश्वर को शाऊल को नहीं चुनना चाहिए। He is not a good person, Lord. वो अच्छा व्यक्ति नहीं है He प्रभु, has done so much harm to the church. और कलीसिया को बहुत सारी हानि उसने पहुंचाई है। But the Lord says, लेकिन परमेश्वर कहता है, "Go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel." और तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति राजा और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। So that is what we understand from God's heart. और यही हम परमेश्वर के हृदय से समझते हैं। So God had a plan for Saul's life. और परमेश्वर शाऊल के जीवन के बारे में एक योजना रखता था, Although he was going in the opposite direction, और यहाँ तक कि वो अपने जीवन में एक विपरीत दिशा में जा रहा था, but God knew that there will be come a time in his life where he will encounter me at this point. लेकिन परमेश्वर जानता था कि उसके समय में एक ऐसा समय आएगा जब उसका सामना मेरे साथ यहाँ पर होगा, And he will fall down, and he will fall down from that horse one day. और एक दिन उस घोड़े से उतरकर वो गिर जाएगा। Today he might be riding in that horse, and everybody will be scared of him. और आज शायद वो उस घोड़े के ऊपर सवार होकर हर कोई उसको देखकर डरता होगा। But if God has planned something for his life, it is impossible that he can just live his life in sin.
और ये यदि परमेश्वर ने उसके जीवन के बारे में यदि कोई योजना बनाई है तो असंभव है कि वो अपने जीवन में उस पाप में ही अपने जीवन को जीना जारी रखे। But at the same time, Saul also submitted himself when God called him. और उसी समय पर परमेश्वर ने जब शाऊल को बुलाया तो उसने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया। So he says in one of the testimony that when God called him, he was not disobedient to God. और एक गवाही में अपने बारे में सोचता, वो बताता है कि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तब वो उस बुलाहट के प्रति अनाज्ञाकारी नहीं था। So I was thinking of some people whom Jesus called. और मैं सोच रहा था उन लोगों के बारे में जिनको यीशु मसीह ने बुलाया। He did not call like there were so many people at Saul's time who were a little bit decent and who did not trouble the church so much. और शाऊल के समय के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो अच्छे थे, जो कलीसिया को इतना ज्यादा परेशान नहीं करते थे। Maybe among the Pharisees also there were some people who were little lenient towards the church. और फरीसी के अंदर भी ऐसे कई सारे फरीसी थे जो कलीसिया के प्रति एक अच्छा स्वभाव या रवैया रखते थे। But he had a plan particularly for Saul, who was the worst of sinners. और यहाँ परमेश्वर शाऊल के जीवन में जो सबसे बदतर पापी था, एक खास विशेष योजना को रखा। We also read of an incident in Mark 5. मरकुस 5 अध्याय में और एक घटना को हम पढ़ते हैं 15-16. 15-16। See, sometime when I was younger, और जब मैं जवान था, I used to read this incident and get very encouraged. इस घटना को पढ़कर मैं बहुत ही प्रोत्साहित होता था। We read that Jesus crossed the river, crossed the sea, and came looking for this one young man. और यीशु मसीह जो है वहां पर उस झील को पार करके, उस नदी को पार कर एक जवान व्यक्ति को देखने के लिए, मिलने के लिए आता है। It says they came to Jesus and observed the man who had been demon possessed, sitting down, clothed, and in his right mind. 15. और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं समाई थी, कपड़े पहने सचेत बैठे देखकर डर गए। So this man, we know that he was roaming around naked and cutting himself with stones. और इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि वो नंगा यहाँ वहाँ घूमता था, पत्थर से अपने आप को काटता था, हानि पहुंचाता था। A hopeless man. If people in the world see, he's a hopeless man, no sense, nothing. He's just wasted his life. और संसार में यदि कोई व्यक्ति उसको देखेगा तो पूरी तरह से आशा रहित वो व्यक्ति था, पूरी तरह से वो अपने जीवन को व्यर्थ किया, ऐसा व्यक्ति। He's just sitting alone in the tombs and he's roaming around. कब्र में अकेला बैठे रहता है, यहाँ वहाँ ऐसे ही घूमते वो रहता है। And Jesus specifically chose that person to deliver him. और यीशु मसीह ने खास इस व्यक्ति को चुना ताकि उसको वो छुटकारा दे सके। So it says that in verse 19, he did not just deliver him, but he had a purpose for his life. और 19 वचन में लिखा है कि केवल परमेश्वर ने उसको छुटकारा नहीं दिया, लेकिन उसके जीवन के बारे में एक उद्देश्य भी परमेश्वर का था। He says, go home to your people and report to them what great things the Lord has done for you and how he had mercy on you. और यीशु कहता है कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। In verse 20 it says, he went away and began to proclaim in Decapolis what great things Jesus had done for him, and everyone was amazed. और वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। So I just want us to believe that God has a plan for our lives. और मैं चाहता हूं कि हम सभी इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में एक योजना रखता है। Don't let Satan tell you that you have become hopeless now. There is no plan which God can fulfill now. और शैतान को आपको ये कहने न दे कि आप पूरी तरह से आशाहीन हो चुके हैं और अभी परमेश्वर आपके जीवन में कोई योजना नहीं रखता। We know that story of Jesus and the thief on the cross. हम यीशु मसीह और उस क्रूस के ऊपर जो डाकू जो था उसकी कहानी को जानते हैं। So that thief on the cross, all his life he had lived in sin. और उस क्रूस के ऊपर जो डाकू था उसने अपने पूरे जीवन के अंदर पाप में जीवन बिताया। And at the end moment, when he was at the cross, he repented. When he was dying on the cross. और जब उस क्रूस के ऊपर वो मृत्यु की उस घड़ी के अंदर था, तब उसने मन फिराया। See, dying on the cross or giving the punishment for on the cross is the capital punishment. और यहाँ पर क्रूस के ऊपर मरना, या यहाँ पर जो वो जो अंतिम जो फांसी की सजा देते, उस प्रकार अंतिम सजा वो होती थी। That means he is a worst criminal. And nothing, even jail, sentence to jail or anything will not solve him. और वो इतना बड़ा अपराधी, इतना घोर अपराधी है कि कोई भी बंदीगृह या ऐसी कोई दूसरी कोई सजा नहीं है। And according to the world, he's totally useless. He cannot be reformed. और संसार के अनुसार वो व्यक्ति पूरी तरह से एक बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, वो सुधार नहीं सकता। And at the last moment,
he opened his heart to Jesus. और अंतिम घड़ी में उसने अपने हृदय को परमेश्वर यीशु मसीह की ओर खोला। And there again Jesus says, truly you will be with me in paradise. और यीशु मसीह कहता है, मैं सच कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में आज होगा। That is the same parable like Jesus spoke, that people who came at the 11th hour. और वही दृष्टांत जो है यीशु मसीह जो 11वीं घड़ी में ये उस बारी में आते उनसे कहा। So sometimes after some years of wasting our life, और कुछ साल हमारे जीवन के बर्बाद करने के बाद we feel that now it is already I wasted some good amount of my life, good time of my life. और हम सोचते कि मेरे जीवन का बहुत एक अच्छा समय काल, अच्छे साल जो है मैंने व्यर्थ बर्बाद कर दिए। Now God has no plan for me. और अब परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में कोई योजना नहीं But रखता। even those people who came at the 11th hour, लेकिन यहाँ तक कि जो लोग वो 11वीं घड़ी अंतिम घड़ी में जब आए थे, that means they wasted almost more than 90% of their life. इसका मतलब 90% से अधिक समय उनके जीवन का बर्बाद कर And दिया now था। they understood God's purpose for their life. लेकिन अब उन्होंने परमेश्वर की योजना को समझ लिया And they submitted to that purpose to fulfill it. और उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया And उन्होंने। those people were rewarded first when Jesus came back. लेकिन जब यीशु मसीह जब वापस आया तो उन्हीं लोगों को पहले प्रतिफल दिया गया। So it doesn't matter what time you come, but if God is calling you today, if I hear his voice, I have to respond to it. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से समय में, लेकिन यदि परमेश्वर आज तुम्हें बुलाता है तो उसको हमें आज प्रतिक्रिया देना See, है। those laborers, when they were called at the 11th hour, they responded immediately. और वो मजदूर जो उनको 11वीं अंतिम घड़ी में बुलाया गया तो तुरंत उन्होंने वहां पर प्रतिक्रिया They दिया। did not sit in unbelief saying that now I have wasted so much, now nothing God can do with the rest of my life. और ये मजदूर अविश्वास के अंदर बैठे नहीं रह गए कहते हुए कि सब कुछ मैंने व्यर्थ किया है, अब कुछ नहीं हो सकता। But God can do something miraculous in the last 1 hour of your life. और आपके जीवन के अंतिम 1 घंटे के अंदर भी परमेश्वर कुछ चमत्कारिक कर सकता है। And that is why God has given so many examples in the gospel. और इसीलिए सुसमाचार के अंदर बहुत सारे उदाहरण हमारे लिए दिए गए हैं। And gospel is really a good news for us. और सुसमाचार सच में हमारे लिए एक भला समाचार है। We know of the story of the Samaritan woman. और सामरी स्त्री के बारे में हम जानते हैं। I sometimes think about that incident. और उस घटना के बारे में कई बार मैं सोचता हूँ। In John 4:18 it says, और यूहन्ना 4:18 में कहता है, for you have had 5 husbands and one you now have is 4:18, sorry. You had 5 husbands and the one you now have is not your husband. यूहन्ना 4:18, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। So this is a woman from Samaria Jesus is going to meet. और यहाँ पर एक स्त्री है, सामरी स्त्री, समरिया से यीशु मसीह इसको मिलने के लिए जाता है। And the history of the woman is so bad. और इस स्त्री का जो इतिहास जो है, जो अतीत जो है, बहुत ही बुरा है। It is not some modern world we live in where divorce is very common. और यहाँ पर कोई बहुत ही आधुनिक जगत वहां नहीं था कि जहाँ पे डिवोर्स लेना, तलाक लेना बहुत ही कॉमन बात थी, वहां ऐसा नहीं था। This woman was divorced 5 times. और यहाँ पर इस स्त्री का 5 बार तलाक हो चुका था। And this woman is now living with a man who is not even her husband, legally not wedded. और यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ वो अब रह रही थी, वो व्यक्ति भी उसका पति नहीं था कानूनी तौर से। We would say that absolutely immoral woman. We would not give even 1 second for that woman. और हम सोचेंगे कि पूरी तरह से व्यभिचारी स्त्री है, इसको हम अपने जीवन का 1 सेकंड तक नहीं देंगे। But Jesus went looking for this woman and he had a purpose for this woman. और यीशु मसीह ऐसी स्त्री को ढूंढते हुए गया क्योंकि उसके लिए वो उद्देश्य को रखता था। It says in verse 39, John 4:39. और 4:39 के अंदर says, from that city many of the Samaritans believed in him because of the word the woman who testified, he told me all the things that I have done. So when the Samaritans came to Jesus, they were asking him to stay with them, and he stayed with them 2 more days. Many more believed because of his word. और उस नगर के बहुत से सामरियन स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, जिसने गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। तब ये सामरी उसके पास आए तो उसने उनसे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे, और वहां वह 2 दिन और रहा, और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। So God's ways are not our ways. और परमेश्वर के जो तरीके हैं वो हमारे मार्ग नहीं है। It is totally contrary to what we think. और जो हम सोचते उसके पूरी तरह से विपरीत वो है। And that's why God chose that woman to bring the gospel to the city of Samaria. और इसलिए परमेश्वर ने ऐसी स्त्री को चुना ताकि सामरी नगर के अंदर सुसमाचार वो फैला सके। See, somebody who is very respectable as a human being, I will say that somebody who is very respectable, I should send the gospel to that person so that everybody will believe him. और हम ये सोचेंगे कि उस जगह के अंदर बहुत ही आदरणीय कोई व्यक्ति है तो उसको यदि मैं सुसमाचार बताऊंगा, वो जाकर अन्य नगर के अंदर जाकर वो उस समाचार का प्रचार करेगा। But God chose the weak, the foolish, the despised person
to bring the gospel there. लेकिन यीशु मसीह ने बहुत ही कमजोर और तुच्छ जाने हुए ऐसे व्यक्ति को चुना ताकि सुसमाचार का प्रचार उसके द्वारा कर सके। So God has a purpose for every person sitting here. और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य को रखता है। In 1 Corinthians 1, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय verse 26 to 29, I'll just read. 26 से 29। For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. And the base things of the world and the despised God has chosen, the things which are not, so that he may nullify the things that are, so that no man may boast before God. और वहां लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। So we don't need to feel inferior. और हमें अपने बारे में छोटा नहीं सोचना है। We may be weak and despised and down, and we won't be smart in the eyes of the world. और हो सकता है संसार की नजरों में हम बहुत ही कमजोर है, त्यागे गए, तुच्छ जाने गए हैं, बहुत ही चतुर या ज्ञानवान नहीं है। But the whole creator of the universe has chosen me instead of all the millions of people. लेकिन ये संसार के रचने वाले ने इन सारे करोड़ों लोगों को छोड़कर मुझे चुना है। And he has chosen me with a purpose. और मुझे चुना है एक उद्देश्य के साथ। And I need to really have that confidence in me. और ये भरोसा जो है मुझ में अपने आप को रखना है। Not in me, but in God who has chosen me. और अपने आप में नहीं, लेकिन वो परमेश्वर में जिसने मुझको चुना है। So because if I sit in unbelief, God cannot fulfill that purpose. यदि मैं अविश्वास में बैठा रहूंगा तो परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। And I will die without doing God's will in my life. और मैं परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन में पूरी किए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। See that prodigal son, when he was coming back to the father, उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के पास लौट रहा था, he knew that his father will not forsake him. और वो ये जानता था अपने भीतर कि उसका पिता उसको नहीं त्यागेगा। And he knew that the father had a purpose for his life. और वो ये जानता था कि उसका पिता उसके जीवन के संबंध में एक योजना, उद्देश्य को रखता है। See, the father was already planning for that son. और पिता जो है अपने पुत्र के लिए पहले ही योजना बना रहा था। See, when he was away, he was making that robe according to his, like he must have grown or something like that, but he made everything ready, like his robe, his ring and everything he had ready. He didn't have to buy anything that time. और यहाँ तक कि उसका बेटा जब दूर ही देश के था तभी उसका पिता उसके लिए तैयारी कर रहा था, उसके लिए जो पोशाक जो था उसको बना रहा था, उस अंगूठी को शायद उसने पहले से ही सारी तैयारियां कर रहा था वो। So that is how our father is. उसी प्रकार हमारा पिता है। He doesn't say that okay now I will now make a plan for you since you have come back. और वो ऐसा पिता नहीं कि अब तू लौटा है मेरे पास तो अब मैं तेरे लिए कुछ तो योजना बनाऊंगा। He has already made lot of plans for us. और उसने पहले ही हमारे लिए बहुत सारी योजनाओं को बना रखा है। है। He is waiting for us to turn to him and to ask him what you have planned for me. और बस वो यही राह देख रहा है कि हम अपने मार्गों से मुड़कर वो उससे कहे पूछे कि प्रभु तू क्या योजना मेरे जीवन में रखता है। Our mind may be so occupied with our own plans. और हमारा मन जो है अपनी ही योजनाओं से इतना ग्रसित हो सकता है। I have a plan for my life. I feel that is very good. और मैं अपने जीवन के बारे में जो योजना रखता हूं जो बहुत मुझे अच्छा लगता है वो योजना, but that is very weak and very low compared to what God has planned for me. लेकिन परमेश्वर ने योजना की उसके तुलना के अंदर वो बहुत ही छोटा, बहुत ही कमजोर वो योजना मेरी होगी। And if I submit myself to what God has planned for me, और यदि परमेश्वर ने जो मेरे लिए योजना बनाई उसके प्रति मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, and that will be the best which we can fulfill God's plan. और वही सर्वोत्तम होगा जो परमेश्वर की योजना को पूरा करना। In Colossians 4:17, कुलुस्सी की पत्री 4:17, Paul writes, पौलुस लिखता है, say to Archippus, take heed to the ministry which you have received in the Lord so that you may fulfill it. और फिर अर्किप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई उसे सावधानी के साथ पूरी करना। See, Archippus must be a very young brother. और यहाँ पे अर्किप्पुस जो है बहुत ही जवान भाई वो होगा। And Paul is saying that you have received a ministry from the Lord. और पौलुस इससे कहता है कि तूने परमेश्वर से एक सेवकाई को प्राप्त की है। You have a purpose in your life. और तेरे जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। Keep doing it.
और उसको निरंतर करना जारी रख। Only if you keep doing it, you will fulfill it. और यदि तुम निरंतर उसको पूरा करते जाओगे तभी उसको तुम पूरा कर पाओगे। And the main important thing is you have received it from the Lord or in the Lord. और परमेश्वर, मुख्य बात यह है कि ये परमेश्वर में या परमेश्वर के द्वारा तुमने प्राप्त किया So है। what others say or whether one appreciates or whether one doesn't appreciate doesn't make a difference. और यदि मेरी कोई सराहना करता है, तारीफ करता है, नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Because I'm doing it for the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए उसको करता हूँ। In the passage in Romans 12, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, where we read about doing the will of God, जहां पर हमने परमेश्वर की इच्छा करने के संबंध में पढ़ा, there it says in verse from 3 to 5, 3 से 5 वचन में हम पढ़ते हैं, For through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think as to have a sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। So there are two dangers mentioned in this verse. और यहाँ पे इस वचन में 2 खतरे लिखे गए हैं। One is I think myself of more than what I am. और मैं जो हूं उससे बढ़कर मैं अपने आप को समझता हूं। That is very dangerous. ये बहुत ही खतरनाक बात है। That means I feel that I am the one who is the main person in the church. Without me, the church cannot function, something like that. और मैं सोचता हूं कि कलीसिया के अंदर मैं बहुत ही मुख्य व्यक्ति हूं, मेरे सिवा इस कलीसिया के अंदर कुछ नहीं हो सकता। So you should not think like that way. और मुझे इस प्रकार नहीं सोचना है। But at the same time, it says, but to think so that as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. और यहाँ पर परमेश्वर ने जो विश्वास दिया उसके परिणाम के अनुसार अपने आप को समझने के बारे में लिखा है। That means God has allotted a measure of faith to each person in the church. और कलीसिया के अंदर हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक विश्वास की मात्रा को बांट कर दिया हुआ है। That means God has given a measure of faith to each child, each brother, each sister sitting here. और यहाँ पर बैठे हुए हर एक बच्चे के लिए, भाई को और एक बहन को परमेश्वर ने विश्वास की एक मात्रा या नाप उनको दिया गया है। If I am part of the body of Christ, God has given it. और परमेश्वर की देह का यदि मैं भाग हूं तो परमेश्वर ने वो दिया गया है विश्वास की नाप। God is faithful to give it. परमेश्वर विश्वास योग्य उसे देने के लिए। And then it says, just as we have many members in one body and all members do not have the same function. क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही जैसा काम नहीं होता। So we who are many are one body in Christ. और वैसे हम जो बहुत है मसीह में अब एक देह है। And individually members of one of another. और आपस में एक दूसरे के भी अंग है। That means in my body there are various different parts of my body. और मेरे देह के अंदर बहुत अलग-अलग अंग है इस देह के अंदर। My hand does not do what my leg does. और मेरा हाथ वो काम नहीं करता जो मेरा पैर करता है। And my eye does not do what my mouth does. और मेरी आंख वो काम नहीं करती जो मेरा मुंह करता है। And there are other internal organs also. They all do have their own functions. और मेरे भीतर और भी सारे भीतर के अंग हैं जो उनके खुद के स्वयं के काम होते हैं। They are not looking for some appreciation or some honor or something. They are just doing it because God has made it to do that function. और ये सारे शरीर के अंग कोई सराहना को, कोई तारीफ को नहीं खोजते, वे अपना काम करते जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने उनको वैसे बनाया है। So we should seek to do what God has planned for me. और वैसे ही परमेश्वर ने मेरे लिए जो योजना बनाई है उसको करने के लिए मुझे खोज करना है। Even if it is very small task, Lord, if you have kept for me, I want to do it faithfully. और यदि वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, प्रभु यदि तूने उसे मुझे करने के लिए रखा है, मैं विश्वास योग्यता से करना चाहता हूँ। I just want to encourage that Lord has a plan for our life. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में एक योजना रखता है। He didn't create me without a plan. और उसने मुझे एक योजना के बिना नहीं बनाया है। And we must always seek to fulfill that plan in our life. और हमारे जीवन में निरंतर हमें उस परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए खोजना है। And we should from a young age, we should pray, Lord, my life, I want to do what you want me to do. और हमारी कम उम्र से ही हमको ये प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर जो तू चाहता है वही मैं करना चाहता हूँ, उससे खोजना चाहता हूँ। Especially in the decisions that have long-term effects. और खासकर उस निर्णय के बारे में जिनका बहुत ही लंबा परिणाम जो उनका हम देख पाते हैं। Like marrying someone. और खासकर विवाह के संबंध में। Or some career choice I'm making. और करियर चॉइस चुनाव जब मैं करता हूँ मेरे आगे की पढ़ाई या करियर उसके बारे में, I have to seek God's will earnestly. और मुझे वहां पर परमेश्वर की इच्छा को बड़े यत्न से ढूंढना है। We don't know where God can open a door for us so that we can fulfill His purpose. और हम नहीं जानते कहाँ परमेश्वर हमारे लिए दरवाजों को खोल देगा ताकि जहाँ उसके उद्देश्य को हम पूरा कर पाए। आमीन। आमीन।